जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के समक्ष क्लास 11 के एक्सरसाइज 5.1 के पार्ट 2 को लेकर आया हूं, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ाऊंगा, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ा दिया है। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम को कैसे निकालते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम को इन्वर्स के द्वारा डिनोट किया जाता है, ये आपको भी पता होगा। और इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए a का अगर हमको इन्वर्स निकालना है तो 1/a लिख सकते हैं। माने 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। उल्टा मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, गुणात्मक प्रतिलोम, गुना का, माइनस का नहीं, यानी एडिटिव इन्वर्स नहीं निकालना है, योज्य प्रतिलोम नहीं, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक मतलब होता है ऊपर वाला नीचे। जैसे मान लीजिए हम है तो मेरा टंगरी चल जाएगा ऊपर और मेरा सर आ जाएगा नीचे। उसी तरह से इसका गुणात्मक प्रतिलोम को निकाला जाता है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे 4 - 3i, इस तरह से लिख दिए। वैसे तो ये आपका आंसर हो चुका है, लेकिन i नीचे कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि i का वैल्यू कितना होता है, √-1 होता है। आपको पता होगा i का वैल्यू कितना होता है, √-1, यानी रूट कभी भी नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो रूट यानी आई को कभी नीचे नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो देखिए जेड इन्वर्स, तो क्या लिखेंगे 4 - 3i, और रेशनलाइज आपको करने आता होगा, यही चीज़ लिखेंगे, बस सिंबल बदल देंगे। तो क्या लिखेंगे 4 + 3i, इस तरह से लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ पर 4 + 3i यहाँ पर भी लिख देंगे। ये तो आपको आता ही होगा भाई, रेशनलाइजेशन तो आपको आती ही होगी कि यही लिखा जाता है, बस इसका अपोजिट सिंबल भी लिखा जाता है, नंबर वही रहेगा, बस चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे। अब हम इसको आगे बनाते हैं। तो देखिए 1 को इससे अगर गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 4 + 3i ही रहेगी, जितना है उतना ही रहेगा। लेकिन देखिए 4 - 3i, 4 + 3i, ये a - b और a + b दिख रहा होगा यहाँ पर आपको। तो a - b और a + b का फार्मूला क्या होता है, a - b और a + b का फार्मूला क्या होता है, a² - b² होता है। ये आपको पता होगा, आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे। तो चलिए इसको हम अप्लाई कर देते हैं। तो a के जगह पर कितना का समझना है, 4 समझना है, और b के जगह पर 3i समझना है। तो a के जगह पर 4, यानी 4 के ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह है। b के जगह पर कितना रखना है, 3i, तो 3i का स्क्वायर रहने दीजिए, 3i का स्क्वायर लिखिए, आगे बनाइए। तो देखिए 4 + 3i बाई 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 लिखेंगे, और i का स्क्वायर कितना होता है, i²। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए 4 + 3i और 16 के 16 हो गया, -9, और i² का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। ये आपको पीछे पता होगा, पिछली वीडियो में मैंने बताया है, पता होगा। तो आई बटन को क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो क्या होगा, देखिए 4 + 3i, 16 के 16 हो गया, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 9 एकम कितना हो गया, 9। अब आगे इसको सोल्व कीजिए। तो देखिए 4 + 3i, तो लिखेंगे 4 + 3i, और 16 9 कितना होता है, 25। इसको a + ib के रूप में हम लोग बदल देते हैं। तो कैसे होगा, 4 + इसको ऐसे लिखिए, 4/25 है, दोनों के ऊपर बाई लग सकता है, 4/25 और 3i/25, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही a + ib के रूप में आपका कन्वर्ट हो गया। चलिए इसको एक बार फटाफट रिवाइज करा देते हैं। तो देखिए क्या है, जेड इन्वर्स को मैंने कहा था, जेड इन्वर्स अगर निकालना है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर लिख देंगे, 1/, के रूप में हम लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण तो आपको आता ही है कि माइनस बस रहेगा तो प्लस लगा दीजिएगा, अगर प्लस रहेगा तो माइनस लगा दीजिएगा, नंबर वही रहेगा, डिजिट वही रहेंगे, नंबर चेंज नहीं होते। तो ये जो लिखा हुआ है इसी के जस्ट अपोजिट से हम गुना और भाग कर दे रहे हैं दोनों में। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना करके यहाँ लिख दीजिए, और इसको देखिए यहाँ पर a - b है और यहाँ पर a + b है। तो a - b और a + b का फार्मूला क्या होता है, a² - b² होता है। अब क्या करेंगे, a² की जगह पर 4 का स्क्वायर रहते हैं, 16 हो गया। देखिए फिर 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 हो गया, और i का स्क्वायर हो गया, i²। इसको आगे सोल्व करते हैं। बाकी 4 + 3 यहाँ पर है, ये है, 16 के 16 लिख दिए हैं, और यहाँ माइनस के माइनस है, ये है, 9 के 9 लिखे हैं, और i² का मान कितना होता है, -1 होता है। अब क्या करेंगे, देखिए ये वाला जैसे वैसे ही लिख दिए हैं, 16 के यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 9 एकम 9 होता है। इसको सोल्व कर दीजिए। देखिए 4 + 3 यहाँ पर है, ये है, फिर देखिए 16 9 कितना होता है, 25 होता है, क्योंकि दोनों के ऊपर बटा सकते हैं, दोनों के ऊपर क्या हो सकता है, 4 का भी 25 है और 3i का भी 25 है।
इसीलिए तो एलसीएम निकाला गया है, यानी 4/25 अलग हो गया, 3i/25 अलग हो गया, ये a प्लस आई बी के रूप में ये आपका आंसर हो गया, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, यही आपका और यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप दैट आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गई होगी, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही निकालना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, जेड इन्वर्स इसको लिख सकते हैं, और इसको मैंने कहा था कि अपोजिट लिख सकते हैं, बाई के रूप में लिख सकते हैं, तो चलिए बाई के रूप में इसको लिख देते हैं। तो 5 + 3i, अब इसको सॉल्व करिए। क्या है, आई नीचे नहीं होना चाहिए, तो रेशनलाइज कर दीजिए फटाफट इसको। तो क्या करेंगे, 1 के 1, 5 के 5, 3i इस तरह से आप लिख दीजिए, और इसी के जस्ट अपोजिट से गुना और भाग कर देना है। तो क्या करेंगे, इसको करिए, देखिए 5 और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 3i हो गया। उसी तरह से यहाँ भी लिख दीजिए 5 - 3i। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आ जाएगा आंसर। 1 के उससे मल्टीप्लाई करिएगा तो वही आ जाएगा, इतना हो गया। इतना तो आपको पता होगा, a + b और a - b का फार्मूला भी तुरंत बताया था कि a² - b² होता है। तो a की जगह पर देखिए 5 है, तो 5 की स्क्वायर लिख दीजिए फटाफट इसको, माइनस b², तो b की जगह पर 3i है, तो यहाँ पर 3i लिख दीजिए, और इसके ऊपर स्क्वायर लिख दीजिए। अब आगे बनाइए, तो देखिए 5 के 5 - 3i। अब आगे इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, ठीक। अब माइनस के माइनस यहाँ पर लिख दीजिए। फिर देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो आपको यहाँ पर 9 लिखना होगा। और फिर देखिए i का स्क्वायर कितना होता है, i² होता है, तो i² लिख दीजिए। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए 5 के 5, 3i, और देखिए 25 का 25 लिखा आएगा, ठीक। माइनस के माइनस है, 9 के 9, i² का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो यहाँ पर आपको कितना लिख देना है, -1 लिख देना है। आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, 5 के 5, 3i, उसी तरह से यहाँ पर देखिए 25, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 9 एकम कितना हो गया, 9। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए क्या होगा, 5 के 5 - 3i, 25 और 9 की 34 होता है, तो 25 और 9 कितना होता है, 34 होता है। अब इसको हम a + ib के रूप में दिखा देते हैं, तो देखिए क्या होगा, 5/34 लिख सकते हैं, तो 5/34 लिखिए, ठीक। उसके बाद माइनस है 3i/34, इस तरह से लिख दीजिए। यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, 5 के 5, 34, यहाँ पर प्लस लिख करके और यहाँ पर माइनस लगा के इसको ऐसे लिख दीजिए, 3/34, ठीक। और यहाँ पर आप i लगा दीजिए, तो आपका a + ib के रूप में आंसर हो जाएगा। आइए इसको अब हम लोग फटाफट एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका जेड इन्वर्स मैंने कहा था कि इसका जस्ट उल्टा होता है, इन्वर्स मैंने उल्टा होता है, ठीक। तो उल्टा इसको कर दीजिए। अब क्या करिए कि ये जो लिखा हुआ है नीचे आई नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, परिमेयकरण कर देंगे। और परिमेयकरण कैसे होगा, यही नंबर यही रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस से कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 + 3i लिखा हुआ है, तो यही चीज़ को यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन चिन्ह को क्या कर दिए हम लोग, बदल दिए हैं। अब इसको गुना कर दीजिए, ऊपर वाला को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से। तो देखिए ऊपर वाला 1 है, इसीलिए यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए a + b और a - b का फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या होगा, a² - b² होगा। अब देखिए a² की जगह पर 5 है और b की जगह पर 3i है, तो 3i का स्क्वायर लगा दिए हैं। अब इसको जैसे वैसे लिख दिए हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और i का स्क्वायर i होता है, ठीक। अब आगे देखिए ये इसी को जैसे वैसे उतार दिए हैं। यहाँ पर 25 है तो 25 है, माइनस है तो माइनस लिखे हैं, 9 है तो 9 लिखे हैं। बस i² का मान कितना होता है, -1 होता है, ठीक। अब आगे देखिए इसको जैसे वैसे ही यहाँ पर उतार दिए, 25 के 25, ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया, 9 × 1 = 9, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए ये जैसे वैसे ही उतार दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जितना आएगा वो ऐसे कर लीजिए। लेकिन अब इसको दोनों के ऊपर बांट दीजिए, क्योंकि a + ib के रूप में होना चाहिए, अनहेरी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं लिख देंगे a - b/ कुछ ऐसे वाला नहीं है, a + ib के रूप का है। तो क्या करेंगे, 5/34, 5/34 माइनस 3i/34, क्योंकि ये दोनों का है, बट्टा दोनों का है, इसका भी है और इसका भी है, ना इंसाफी नहीं कर सकते हैं किसी के साथ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 5/34 यहाँ पर लिखे हैं, और फिर ये इसका यहाँ बटा गया है, माइनस सही है, माइनस के रूप में नहीं होना चाहिए, प्लस के रूप में होता है, a + ib के रूप में बदलना है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको जैसे वैसे लगा दीजिए, प्लस लगा के अंदर को माइनस कर दीजिए, माइनस को अंदर करके आंसर लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप दैट आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गई होगी, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, z = -i है। तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो z
इन्वर्स इस तरह से लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही इसमें भी निकालना है। तो क्या करेंगे, जेड इन्वर्स माने इसका उल्टा क्या होगा, प्लस आई मत लिख दीजिएगा, बाई के रूप में लिखना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, एडिटिव इन्वर्स नहीं निकालना है, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम निकालने हैं, ह्योज्य प्रतिलोम इसका नहीं निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होगा, -1/i इस तरह से लिखिए, या तो माइनस को नीचे लिख दीजिए, आपकी जो मर्जी आप वो कीजिए। यहाँ बीच में माइनस रखिए चाहे यहाँ रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। आई नीचे नहीं होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। और यहाँ पर आई मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर आई लिख सकते हैं। आई यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जेड इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा, आई नीचे नहीं होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, आई इस तरह से हो गया। आई मान लीजिए कि इस तरह से आपको दिया जाता था परिमेयकरण, तो आप क्या करते थे, इसमें इसी को कर देते थे, इस तरह से आप लिख देते थे। आप याद कीजिए पिछली कक्षाओं में आप इसी तरह से लिख देते थे, मतलब ए ओके रहेगा तो बस उसी से गुना कर दीजिए। 2 रहेगा, 2 से ज़्यादा रहेगा तो सिंबल का ध्यान दिया जाता है, लेकिन नंबर वही लिखा जाता है। यहाँ पर कोई सिंबल होगा ही नहीं। तो चलिए यहाँ पर जब कोई सिंबल ही नहीं होगा क्योंकि आई ना है, तो आई को आई से ही कर दीजिए। तो क्या करेंगे हम लोग, -1/i लिखिए, और यहाँ पर आई यहाँ भी होगा और आई यहाँ पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसी नंबर से दोनों ऊपर नीचे गुना भाग कर देना है। समझे क्यों करना है, क्योंकि एक ही आई है ना, उसके बाद तो कोई सिंबल है ही नहीं। कुछ रहता तब ना हम उसका सिंबल चेंज करके लिखते, एक ही आई है तो उसका सिंबल चेंज नहीं होगा, एक और रहेगा तो कोई सिंबल चेंज नहीं होगा। अभी मैंने तुरंत बताया था, जैसे मान लीजिए √1/√2 का अगर कोई रेशनलाइज करने के लिए दे दे तो क्या करते हैं, इसी को ना ऊपर नीचे गुना भाग कर देते हैं। इसी को क्या करते हैं हम लोग, ऊपर नीचे गुना भाग इसी को कर देते हैं। √2 का ही होगा, √2 का ही हम इस तरह से कर सकते हैं और कुछ को नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर आई है, आई का मतलब √-1 होता है। अंडर की वजह से हम रेशनलाइज कर रहे हैं। आई कोई बहुत बड़ा तिस्मार खा नहीं है कि इसका रेशनलाइज कर रहे हैं, इसका वैल्यू रूट में होता है, इसीलिए हमको करना पड़ रहा है। क्योंकि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि रूट को कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, बस यही हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, चलिए गुना कीजिए, 1 का गुना आई में कीजिए तो -i हो जाएगा, और आई स्क्वायर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो देखिए -i के -i और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आपको पता होगा। इसको काट दीजिए तो कितना हो गया, आई। यही आपका आंसर हो गया। आप कुछ देख रहे होंगे, आपको क्या दिख रही होगी, -i का उल्टा +i होता है। ठीक है, इन्वर्स में भी ऐसा ही होता है। तो आपको शायद समझ में आ गई होगी। आइए इसको हम लोग एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो देखिए जेड इन्वर्स इक्वल टू क्या है, ये होता है, आपको पता होगा कि जेड इन्वर्स में हम क्या लिखेंगे, -i अगर है तो 1/-i हुआ। यहाँ पर माइनस लगाए चाहे वहाँ लिखिए, वो तो लास्ट में कट ही जाएगा। फिर देखिए ये वाला जैसे वैसे लिख दिए हैं, माइनस को मतलब बीच में लिख के दिखा दिया। एक ही चीज़ को दोबारा मैंने लिख दिया है, वो लिखा गया है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। जो यहाँ पर है वही लिखे हैं और इसका रेशनलाइज कर दिए, परिमेयकरण कर दिए हैं, ऊपर नीचे आई से गुना करना पड़ेगा। अब क्या कीजिए, आई को 1 को आई में गुना कीजिए -i, आई को आई में गुना कीजिए आई स्क्वायर, उसी तरह से -i तो -i लिखिए। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, माइनस खत्म, तो खाली आई बचेगा। और यही आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। तो आई होप दैट आपको क्वेश्चन नंबर 13 अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसको पहले छोटा कर देंगे, सॉल्व करके हम लोग इसका सरल कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। ताकि इसके पहले सिंप्लीफाई करके छोटा कर लेते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे। तो देखिए जेड इक्वल टू क्या होगा, पहले इसका इन्वर्स नहीं निकालेंगे, पहले इसको छोटा कर लेंगे, ईजी कर लेंगे ताकि बनाने में सहूलियत हो। तो चलिए ईजी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मैंने अभी तुरंत बताया है कि a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अभी तुरंत मैंने आपको बताया था। तो देखिए a के जगह पर 3 समझ सकते हैं और b के जगह पर i√5 समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला पर इसको हम लोग बना देंगे। तो चलिए बनाइए। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यानी a के जगह पर 3 लिखना है, तो 3 का स्क्वायर लिखिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाइए। फिर b के जगह पर i√5 है, b के जगह पर i√5 लिखिए। तो क्या लिखेंगे, i√5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए नीचे चलते हैं। नीचे क्या है, देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर इंटू नहीं है कि वो फार्मूला लगेगा, इंटू फिंटू नहीं है, नहीं तो अलग अलग देखने से कोई क्या करता है, सीधे इसी फार्मूला पर इसको बनाते हैं। माइनस की वजह से वो फार्मूला नहीं लगेगा। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए √3 के √3 प्लस इसको हम √2i लिख सकते हैं या i√2 लिख सकते हैं, एक ही बात होगा। आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, गुना में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर देखिए माइनस
माइनस मैंने बताया था कि अंदर जाएगा तो चिन्ह को क्या कर देगा, बदल देगा। तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस √3 है, तो इसको अंदर करेगा तो क्या करेगा, √3 को माइनस में कर देगा। उसी तरह से माइनस को क्या में कर देगा, प्लस में कर देगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, i√2। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस i का स्क्वायर आई स्क्वायर होता है तो आई स्क्वायर रहने देते हैं, और √5 का स्क्वायर खाली 5 होता है, आपको पता होगा, स्क्वायर से रूट खत्म। देखिए यहाँ से 3 और यहाँ से 3 खत्म हो गया कि नहीं, खत्म हो गया, खत्म हो गया। देखो देखिए यहाँ पर i√2 और प्लस i√2, एगो i√2 और एक वाव i√2, दो i√2 हुआ कि नहीं हुआ, 2 i√2 हम लिखेंगे, आंखें बंद करके 2 i√2 इस तरह से हमको लिख देना है, बाकी कोई मतलब नहीं है। एगो i√2 यहाँ पर और एगो i√2 यहाँ पर, कएगो √2, 2 i√2, 2 i√2 इस तरह से लिख दिए हैं। चलिए इसको देखते हैं। देखिए 9 के 9, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, इंटू 5 है। अब हम आई को इधर रख लीजिए, इधर रखिएगा तो अच्छा लगेगा ताकि बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हम इधर रख देते हैं, अच्छा दिखेगा, इधर लिखेंगे अच्छा दिखेगा, हमको इधर अच्छा लगता है। अब क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज कर देंगे फटाफट, इसको यहीं पर शॉर्ट कर थोड़ा सा बनाएंगे क्वेश्चन को। इसका रेशनलाइज कर दीजिए। इसका रेशनलाइज कैसे करेंगे, 2 + 2√i को ऊपर नीचे गुना कर देना है उसी नंबर को। तो क्या करेंगे, या तो मत कीजिए, अभी रहने दीजिए, 2 + 2√i को इस तरह से रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, देखिए 9 के 9, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 1 × 5 कितना होता है, 5 बटा 2√2 i, इस तरह से आप लिख दीजिए। आगे देखिए 14 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और बाकी 2√2 i। अब इसका रेशनलाइज कर देंगे तो यहीं पर मैं इसका रेशनलाइज भी कर देता हूँ, अगला स्टेप में नहीं करेंगे, हम यहीं पर कर दे रहे हैं। आप लोग को बनाते बनाते अनुभव ज़रूर हो गई होगी कि कैसे कर रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए करते हैं, जो ये लिखा हुआ है सबको गुना कीजिए, क्योंकि कोई चिन्ह बीच में तो है नहीं कि चिन्ह चेंज करेंगे, जैसे वैसे उतार दीजिए। तो क्या है, 2√2 i, 2√2 i, कोई दिक्कत। अब देखिए गुना कीजिए, 14 दूना के कितना होता है, 28 होता है, तो 28 लिख दिए। ठीक, अब बाकी 2 रूट है ये है, और i इस तरह से लिख देते हैं। फिर देखिए 2 दूना के कितना होता है, 4 गुने √2 गुने √2, खाली 2, आपको पता होगा कि √a इंटू √a बराबर a होता है। ठीक है, यानी √a इंटू √a कितना होता है, a होता है, वही होता है, रूट हट जाता है। उसी तरह से √2 गुने √2 खाली 2, और i कितना हो गया, i स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 4 दूना के, देखिए पहले इसको कल लिख देते हैं, 28√2 i बटा 4 दूना के कितना होता है, 8 होता है। या तो यहाँ पर काट दीजिए, यहाँ पर आप काटिए दीजिए, उतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए 4 से तो कितना होता है, 28 होता है। तो ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में देखिए 7√2 इंटू i, 2 के 2 हो गया, और i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, आपको पता है, इसको लिख दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 7√2 i, और 2 को इस तरह से लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस को ले जाइए, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस, इस तरह से लिखिए 7√2/2 i, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। a + ib के रूप में ये आंसर हो गया। आइए इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये जैसे वैसे उतारे हैं, बस a + b और a - b के फार्मूला पर इसको रख दीजिएगा फटाफट, और नीचे को क्या कीजिएगा, ये जैसे वैसे ही रहेगा, और माइनस का अंदर ले जाएंगे तो इनको बदल दीजिएगा। देखिए यहाँ पर √3, यहाँ पर -√3 है, तो एक √3 में से √3 कैंसिल हो गया, जो बचेगा आपको यहाँ लिख देनी है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, i का स्क्वायर होता है, यहाँ पर लिख दिए हैं, √5 का स्क्वायर कितना होता है, केवल 5 होता है। उसी तरह से देखिए एगो i√2 यहाँ पर है, एक i√2 यहाँ पर है, 2 i√2 होगा, 2 i√2 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कोई दिक्कत। अब देखिए 9 के 9 लिखे हैं, i के i लिखे हैं, i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, 5 के 5 लिखे हैं, जैसे वैसे ही है। फिर देखिए 9 के 9 लिखे हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, 5 से कम 5 होता है, बाकी जैसे वैसे लिख दिए हैं। अब क्या कहिए, इसका परिमेयकरण कर दिए। परिमेयकरण तो आपको बताए थे कि इसी नंबर को ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, तो ऊपर नीचे कर दीजिए गुना, पर यहाँ पर हो गया। फिर गुना कीजिए, यहाँ पर 14 दूना के 28 यहाँ पर लिख दीजिए, और देखिए 2 दूना के 4 ही हो गया, √2 का गुना 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, i का i से करेंगे तो i स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, देखिए 4 × 7 = 28, 7 बराबर कर जाएगा, तो 7 यहाँ लिख दिए हैं, ये जैसे वैसे है, और 2i स्क्वायर नीचे बचेगा, देखिए 2 के 2, और i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 7√2 यहाँ लिख दिए हैं, i भी है, और देखिए 2 एकम 2 -2 हो गया। इसको हम a + ib के रूप में दिखाएंगे, तो i के साथ ही ये सब है, i के साथ ये सब है, तो i वाले ग्रुप में ये हो जाएगा, और
ए वाला में कोई नहीं होगा, ए प्लस आई बी के रूप में फार्मूला होता है, तो ए प्लस आई बी, तो ये वाला तो आपका आ गया है, ये वाला आया ही नहीं था, यहाँ जीरो लगा दीजिए, ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। आई होप दैट आपको क्वेश्चन नंबर 14 अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, और यदि आपको ये पूरी तरह से समझ में आई होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।